जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी स्पेशल क्लासेस के इस सीरीज में आज होगी सुपर फास्ट 50। जी हाँ दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल सी एग्जाम के लिए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो ट्रिपल सी के एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ एग्जाम के बाद क्वेश्चन आप हमें सामने जो कॉन्टेक्ट्स हैं वहां पर सेंड जरूर करिएगा, ताकि उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर सकें और जिनके भी एग्जाम रहे उनके एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। अगर ट्रिपल सी की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है और आप सभी लगातार पूछते हैं कि सर किस वीडियो के माध्यम से हम तैयारी करें, तो आपकी इस समस्या को दूर करने के लिए ही मैंने ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास कराई है। एग्जाम से पहले उसे जरूर देखिएगा। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर किस बुक से हम स्टडी करें। तो देखिए, बुक बार बार अपडेट नहीं होती है, लेकिन जो हमारी ई बुक है उसे हम हर महीने अपडेट करते रहते हैं, जिसे मैंने कल की डेट पर अपडेट किया है। वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, वहां से आप उसे डाउनलोड करिए और आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉप। पहला प्रश्न आपका एनसीआर 304 किस पीढ़ी से संबंधित है। ट्रिपल सी एग्जाम में जनरेशन से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस चीज का संबंध किस जनरेशन से है। फर्स्ट जनरेशन में किसका उपयोग हुआ, सेकेंड में किसका हुआ, थर्ड में किसका हुआ, फोर्थ और फिफ्थ में। आइए डिटेल से आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर इसका आंसर देखते हैं। तो एनसीआर 304 यह सेकेंड जनरेशन से संबंधित है। ठीक है, जब ट्रिपल सी का फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट किया था तो वहां पर जनरेशन को एक्सप्लेन करके मैंने समझाया था कि हार्डवेयर के रूप में, सॉफ्टवेयर के रूप में, मेमोरी के रूप में कब और किसका प्रयोग हुआ। अगर पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन में किसका उपयोग हुआ, या ये पूछता है कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ या किस जनरेशन में प्रयोग हुआ, तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो सेकेंड जनरेशन में उपयोग किया गया था ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन में उपयोग किया गया आईसी चिप का। अब ट्रिपल सी एग्जाम में आईसी चिप से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है कि आईसी का फुल फॉर्म क्या है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होता है। आईसी चिप किसकी बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन घाटी कहां पर पाई जाती है, तो बेंगलोर में पाई जाती है। किस सिटी को सिलिकॉन सिटी कहते हैं, तो बेंगलोर सिटी को सिलिकॉन सिटी कहते हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही फोर्थ जनरेशन में किसका उपयोग हुआ, तो फोर्थ जनरेशन में उपयोग हुआ था वीएलएसआई का। अब वीएलएसआई का फुल फॉर्म क्या है, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ जनरेशन में किसका उपयोग होता है, तो वहां पर उपयोग होता है एआई का। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नोट कर लीजिएगा, जब भी आप वीडियोस को देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको अलग से बताता हूं उनको आप नोट कर सकें और आसानी से एग्जाम टाइप पर रिवाइज कर सकें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ संगठनों में सही खामियों का पता लगाता है जो वह काम करते हैं। साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि जो भी खतरे हैं या जो भी खामियां हैं, जो भी कमियां हैं, जो भी गलतियां हैं, उन सभी को पता लगाना और हमें सुरक्षित करना। तो यहां पर पूछा गया है कि क्या वो करते हैं, तो जी हां, बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, बैंक में चेक व ड्राफ्ट में निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। ये क्वेश्चन सिंपल सा है, लेकिन ट्रिपल सी एग्जाम में काफी रिपीट होता है। तो बैंक में चेक व ड्राफ्ट में MICR का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, Alt प्लस S से स्टार्ट होता है। क्या हम स्टार्ट करने के लिए या स्टार्ट बटन को ओपन करने के लिए हम Alt प्लस S का उपयोग करते हैं, तो बिल्कुल आपका गलत है। ऑप्शन सेकेंड इज फॉल्स। स्टार्ट के लिए हम विंडो का उपयोग कर सकते हैं या कंट्रोल प्लस एस्केप के माध्यम से हम ओपन कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलीग्राम समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है, बताइए। टेलीग्राम समूह में अधिकतम सदस्यों की संख्या, जैसे कि आप व्हाट्सएप में 256 लोगों को ऐड कर सकते हैं,
ट्रिपल सी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने लोग ऐड हो सकते हैं, तो 256। वैसे ही टेलीग्राम की जो संख्या है वो 200K है। अगर आपने भी अभी अपने टेलीग्राम चैनल अभय एक्सेल कंप्यूटर को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लासेस मिलती रहेंगी, स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलते हैं, तो ज्वाइन करिए अभय एक्सेल कंप्यूटर टेलीग्राम को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आईवीपी स्टैंड फॉर, बताइए आईवीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो आईवीपी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड वॉइस प्रोटोकॉल। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित नहीं है। ट्रिपल सी एग्जाम में आईओटी का फुल फॉर्म काफी पूछा जाता है, तो आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यहां पर पूछा गया है कि कौन आईओटी से संबंधित नहीं है, तो देखिए डाटा स्टोरेज स्टैंडर्ड भी उससे संबंधित है, प्राइवेसी कॉन्सर्न भी संबंधित है, साइबर सिक्योरिटी तो है ही है, लेकिन जो एफिशिएंसी है ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन फोर्थ इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में असमांतर ऑपरेटर कौन सा है, बताइए असमांतर ऑपरेटर कौन सा है। असमांतर ऑपरेटर का उपयोग कहां होता है, तो अधिकतर कैलकुलेशन में स्प्रेडशीट में किया जाता है। जैसे कि लिब्रे ऑफिस में आप कैल्क पढ़ रहे हैं तो कैल्क में इसका उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। जो एंगुलर ब्रैकेट्स हैं ये आपके असमांतर ऑपरेटर कहलाते हैं। अब नेक्स्ट, HTTPS किस पोर्ट पर कार्य करता है। दोस्तों ट्रिपल सी में ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं कि FTP किस पोर्ट पर काम करता है, IMAP किस पोर्ट पर काम करता है, POP3 किस पर काम करता है। यहां पर बात हो रही है HTTPS किस पोर्ट पर काम करता है, तो HTTPS आपका 443 पोर्ट नंबर पर काम करता है। HTTPS का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है, और कभी कभी ये पूछ लेता है कि HTTPS में S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो S सिक्योर को रिप्रेजेंट करता है, मींस S का फुल फॉर्म सिक्योर होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजीलॉकर यूजेस फिंगरप्रिंट, क्या डिजीलॉकर फिंगरप्रिंट का उपयोग करता है, या फिर डिजीलॉकर में हम क्या फिंगरप्रिंट का उपयोग कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, आप सिक्योरिटी के पर्पज से डिजीलॉकर में कॉर्नर पे जो मेनू बार दिया गया है वहां पर आप फिंगरप्रिंट को भी इनेबल कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है, जिसके माध्यम से हम पॉइंट कर सकते हैं वही कहलाती है पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, तो देखिए माउस पे आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है, प्रकाशी पेन मतलब लाइट पेन भी आपकी पॉइंटिंग है, और जॉयस्टिक भी आपकी पॉइंटिंग है, लेकिन स्कैनर सिर्फ और सिर्फ आपका इनपुट डिवाइस है, ना कि पॉइंटिंग डिवाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ स्कैनर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायरस का पहला व्यावसायिक इस्तेमाल कब हुआ था। व्यावसायिक का मतलब जब पहली बार व्यापार के लिए इसका उपयोग किया गया, या फिर मार्केट में सबसे पहले इसका उपयोग कब किया गया, यह आपको बताना है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो वायरस का पहला व्यावसायिक इस्तेमाल हुआ था 1985 में, 1985 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस में नंबर लिस्ट के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, बताइए। तो नंबर लिस्ट हो या बुलेट लिस्ट हो, ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। यहां पर बात हो रही है नंबर लिस्ट की, तो नंबर लिस्ट के लिए F2 का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। आइए यहां पर लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर लेते हैं और विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि कैसे आप नंबर लिस्ट या बुलेट लिस्ट का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए यहां पर जाना है आपको फॉर्मेट मेनू पर, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिस्ट का ऑप्शन कहां मिलता है, तो फॉर्मेट मेनू में मिलता है। यहां पर देखिए बुलेट लिस्ट के लिए शिफ्ट प्लस F12 और नंबर लिस्ट के लिए F12 का उपयोग करते हैं, ठीक है, दोनों को नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ई प्रगति किस राज्य की योजना है, बताइए। ई प्रगति किस राज्य की योजना है। तो ई प्रगति का संबंध है आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, SNMP का उपयोग किस लिए करते हैं, बताइए। SNMP का उपयोग किस लिए किया जाता है।
तो SNMP का उपयोग हम नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, उबंटू में डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर कौन सा होता है? जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से करते हैं तो वहां पर विंडोज मीडिया प्लेयर बाय डिफॉल्ट में आपको मिलता है, वैसे ही उबंटू के अंतर्गत डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर कौन सा होता है यह आपको बताना है। कमेंट करके बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट VLC। VLC उबंटू में बाय डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर होता है। अब नेक्स्ट, AMOLED का पूर्ण रूप क्या है बताइए। SSC एग्जाम में काफी सारे फुल फॉर्म भी पूछे आते हैं, इसीलिए जो ई बुक की लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है वहां पर SSC के चैप्टर वाइज क्वेश्चन के साथ साथ लिब्रे ऑफिस के शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म्स, फाउंडर नेम्स, एक कंप्लीट पैकेज आपको दिया है जिसे पढ़ के आप आसानी से SSC एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। तो AMOLED का फुल फॉर्म होता है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। अब नेक्स्ट, लेजर प्रिंटर में स्याही का प्रयोग नहीं होता। क्या लेजर प्रिंटर में हम स्याही का उपयोग नहीं करते हैं? तो बिल्कुल गलत है, करते हैं भाई। ऑप्शन सेकंड इज फॉल्स। अब नेक्स्ट, डेटा के अनुरूप सेल के अंदर कलर बार दिखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो डेटा के अनुसार सेल के अंदर कलर बार दिखाने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन फोर्थ इज राइट। अब नेक्स्ट, यूनिक्स इज पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या यूनिक्स एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो बिल्कुल ये सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, क्यूआर कोड में कितने नंबर एकत्रित किए जा सकते हैं? मीन्स क्यूआर कोड में कितने नंबर स्टोर होते हैं या फिर संग्रहित होते हैं? SSC एग्जाम में क्यूआर कोड से काफी सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है ये क्वेश्चन काफी पूछता है। क्यूआर कोड का आविष्कार किसने किया, कब किया, कहां किया, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो क्यूआर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड, याद रखिएगा। क्यूआर कोड का आविष्कार किसने किया? तो डेंसो वेब ने किया था। कहां किया? तो जापान देश में किया। और किस कंपनी में किया? तो टोयोटा नामक कंपनी में किया था। SSC एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले किस कंपनी में क्यूआर कोड का उपयोग हुआ? तो टोयोटा नामक कंपनी में हुआ था। क्यूआर कोड का उपयोग क्या होता है? तो पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए या पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए हम क्यूआर कोड का उपयोग करते हैं। और क्यूआर कोड में कितने नंबर एकत्रित किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ 7089। अब नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ POP3। POP3 का फुल फॉर्म क्या है बताइए। तो POP3 का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एंड पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये दोनों उसके फुल फॉर्म होते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ A एंड B। अब नेक्स्ट, RDS का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RDS बताइए। दोस्तों RDS का फुल फॉर्म होता है रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, अनुराग कंप्यूटर किस देश में विकसित हुआ? वैसे कंप्यूटर के नाम से ही प्रतीत हो जाता है कि यह किस देश से होगा। तो यहां पर नाम है अनुराग, तो जाहिर सी बात है कि भैया भारत से ही बिलोंग करेगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। BFD स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म में काफ़ी कन्फ्यूजन्स भी हो जाती हैं और कभी कभी जब इसको अलग वे में बताता हूं तो आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसा कमेंट करते हैं जिससे काफ़ी दिक्कतें आपको भी होती हैं और मुझे भी होती हैं। देखिए, किसी चीज़ के एक फुल फॉर्म नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो फुल फॉर्म मैंने लिखा है एक कंप्लीटली तरीके से आपको समझाने के लिए लिखा है। देखिए, AEPS के संदर्भ में BFD का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्वेश्चन भी SSC एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो BFD का फुल फॉर्म बेस्ट फिंगर डिटेक्शन भी होता है, बैरिशनल फॉरवर्डिंग डिटेक्शन भी होता है, बाइनरी फाइल डिस्पेक्टर भी होता है। ये सारे इसके फुल फॉर्म हैं जिनका अलग अलग यूज है या अलग अलग कंडीशन में इनके फुल फॉर्म से होते हैं। तो नोट कर लीजिएगा,
हो सकता है कि एग्जाम में बीएफडी में ये ऑप्शन दे, बाकी इससे मिलते जुलते कुछ और दे दे, या फिर ये दे दे या इससे मिलते जुलते और दे दे, ये सब ना दे। ठीक है, तो ये तीनों फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। अब नेक्स्ट, यूजनेट क्या है बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका, यूजनेट क्या है? तो यूजनेट आपका क्या है कि न्यूज ग्रुप है। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, कौन सा पेन आउटलुक में मुख्य वर्किंग एरिया है बताइए। तो कौन सा पेन आउटलुक में मुख्य वर्किंग एरिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फोल्डर पेन। अब नेक्स्ट, द डायमेंशन ऑफ 200 रुपी नोट, 200 रुपए की नोट का आयाम क्या होता है? ट्रिपल सी एग्जाम में नोटों का कलर और उसका आयाम, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कल मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जहां पर इसके बारे में आपको समझाऊंगा कि किस नोट का कलर क्या है और उसका डायमेंशन क्या होता है। तो 200 रुपए की नोट का डायमेंशन होता है 66 मल्टीप्लाई 146 mm²। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द वीकेस्ट पासवर्ड? इसमें से कौन सबसे कमजोर पासवर्ड है? कभी कभी पूछता है कि सबसे स्ट्रांग कौन है और कभी कभी पूछता है सबसे कमजोर कौन है। तो बताइए सबसे कमजोर कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर अगर हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे तो सबसे कमजोर पासवर्ड के रूप में यहां पर हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से? क्योंकि यहां पर क्या है, पहले सब अल्फाबेट में स्मॉल लेटर में है, फिर यहां पर नंबर दिया गया है, तो सबसे कमजोर है। अब इसे कमजोर हम क्यों नहीं कहेंगे? यहां पर भी नंबर और ये दोनों है, क्योंकि देखिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की जो सबसे पहली पहचान है वो है कि कम से कम 8 डिजिट, 8 नंबर या 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। अब यहां पर अगर आप देखें तो इसमें कितने हैं? 3 2 5 2 7 हैं, तो ये छोटा हुआ ना। यहां पर देखें तो यहां पर ये 3 और कितने हो गए? 4 7 हो गए, तो उससे बड़ा हो गया है ना, ये उससे भी बड़ा है। तो सबसे कमजोर की बात हुई है, तो ये सबसे कमजोर है। ठीक है, और सबसे अच्छा पासवर्ड कौन सा होता है? जिसमें आपके सिंबल्स भी हों और वहां पर अल्फाबेट्स भी हों और नंबर भी दिए गए हों, या आपके क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एनआईसी का पूर्ण रूप क्या है बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी? तो देखिए एनआईसी का फुल फॉर्म आपको कहीं कहीं पर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी मिलता है और कहीं कहीं नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर भी मिलता है और कहीं कहीं नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर भी आपको मिलेगा। तो कई सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो यहां पर एनआईसी का फुल फॉर्म हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। इसके अलावा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी होता है, याद रख लीजिएगा, और नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर भी होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडर और फुटर किस पृष्ठ पर डिफॉल्ट रूप से मुद्रित होता है बताइए। तो हेडर और फुटर किस पृष्ठ पर डिफॉल्ट रूप से मुद्रित होता है? तो आप हर पेज पर इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, यदि आपकी कंप्यूटर में डेट और टाइम गलत है तो किस मीनू से सेट करेंगे बताइए। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में डेट और टाइम गलत है तो उसको चेंज करने के लिए हम कंट्रोल पैनल का उपयोग करते हैं। कंट्रोल पैनल पर जाकर हम आसानी से अपने सिस्टम की डेट और टाइम को मैनेज कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्सल कैन आल्सो सेंड बाय यूजिंग ईमेल। क्या ईमेल का उपयोग करके या ईमेल की सहायता से हम पार्सल सेंड कर सकते हैं? तो भैया पार्सल ईमेल से कहाँ जाएगा? ईमेल से मैसेज जा सकते हैं, कोई फोटो जा सकती है, कोई डॉक्यूमेंट जा सकता है, लेकिन पार्सल भेजना है तो उसके लिए कोरियर या हमें पोस्ट करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड फॉल्स। अब नेक्स्ट, SED स्टैंड फॉर, SED का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। तो SED का फुल फॉर्म होता है स्ट्रीम एडिटर। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, www 4 टाइम्स W स्टैंड फॉर, बताइए क्या होता है इसका फुल फॉर्म।
अगर सिर्फ पूछता है कि www का फुल फॉर्म क्या है तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, लेकिन यहां पर 4 टाइम्स W है तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। ऑप्शन 4 इज राइट। अब नेक्स्ट, कौन सा व्यू किसी टेक्स्ट को नोट्स करता है? मीन्स किस व्यू में सिर्फ और सिर्फ हमें टेक्स्ट दिखाई देता है, हमें इमेजेस वगैरह नहीं दिखाई देती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 आउटलाइन व्यू। अब नेक्स्ट, किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है? बताइए कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसको हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 डी रैम। देखिए नाम से ही प्रतीत होता है कि ये चेंजेबल है, क्योंकि डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम का डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसे ही एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक का मतलब जो स्थिर हो, ठीक है। ऐसे ही रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है और ईपीरोम का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्ण लैन नेटवर्क को संक्रमित करने के लिए कौन कुख्यात है? मीन्स निम्न में से ऐसा कौन है जो संपूर्ण लैन नेटवर्क को संक्रमित करने का काम करता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 वर्म्स, ठीक है। वर्म्स जो है वो पूरे लैन नेटवर्क को संक्रमित करने का काम करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिन स्टैंड फॉर, बताइए पिन का फुल फॉर्म क्या है? तो पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन 3 इज राइट। अब नेक्स्ट, FSF स्टैंड फॉर, बताइए FSF का फुल फॉर्म क्या है? तो FSF मीन्स फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, एक ऐसी संस्था जो हमें मुफ्त में सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने का काम करती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट्सएप ग्रुप में किसी व्यक्ति को चिन्हित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग करते हैं? तो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर किसी को चिन्हित करना है तो उसके लिए हम @ सिंबल का उपयोग करते हैं। मीन्स अगर आप @ लिखकर किसी भी पर्सन का नाम लिखेंगे तो वो वहां पर ऑटोमेटिक टैग हो जाएगा। तो ऐसे आप इस प्रकार से किसी को भी टैग कर सकते हैं, अर्थात मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, फाइल को डिलीट करने के बाद वह कहां स्टोर होती है? तो जब हम किसी भी फाइल को नॉर्मली तरीके से डिलीट करते हैं तो वह रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाती है। एक क्वेश्चन ये पूछाता है कि किसी भी फाइल को परमानेंटली डिलीट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो Shift+Delete शॉर्टकट की का करते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मीन्स निम्न में से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता? तो विंडोज भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स भी है, डॉस भी है, लेकिन ऑरेकल नहीं होता है। तो ऑप्शन 3 इज राइट। अब नेक्स्ट, आधार सीडिंग की स्थिति जानने के लिए किस सेवा का उपयोग किया जाता है? बताइए। तो आधार सीडिंग की स्थिति जानने के लिए हम QSAM सेवा का उपयोग करते हैं। QSAM का फुल फॉर्म होता है क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर, ठीक है। तो आधार सीडिंग में क्या होता है, हम ये चेक करते हैं कि हमारा आधार कार्ड हमारे बैंक से लिंक है या फिर नहीं लिंक है। तो इसके लिए QSAM सेवा का लाभ उठाते हैं। अब नेक्स्ट, प्लगइन सॉफ्टवेयर को किसने प्रसिद्ध बनाया? बताइए। तो प्लगइन सॉफ्टवेयर को नेटस्केप नेविगेटर ने काफी प्रसिद्ध बनाया था। ऑप्शन 2 इज राइट। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 सॉफ्टवेयर के स्वामित्व का अधिकार किसके पास है? बताइए। तो भैया विंडोज 10 सॉफ्टवेयर का स्वामित्व उसी के पास होगा जो उसका मालिक होगा। तो विंडोज 10 किसका प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है ना। विंडोज ही माइक्रोसॉफ्ट का है तो जितने भी वर्जन है वो भी माइक्रोसॉफ्ट के ही होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस राइटर में सम और विषम पेजेस में अलग अलग फुटर हो सकते हैं। बताइए, क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में सम और विषम पेजेस में
अलग अलग फुटर हो सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, निम्न में से किसे मोनोक्रोम मॉनिटर कहते हैं? तो मोनोक्रोम मॉनिटर कहा जाता है CRT को, ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, एक्सेल या कैल्क में B1 से लेकर पूरे सेल को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? यहां पर लिकर लिखा है, लिकर नहीं होगा, लेकर होगा कि अगर हम B1 से लेकर जितने भी सेल हैं उन सभी सेलों को ऐड करना चाहते हैं तो जोड़ने के लिए हम उपयोग करते हैं इक्वल सम B1 कॉलन B 10,48,576, क्योंकि टोटल सेलों की संख्या कितनी होती है? 10,48,576 होती है, तो B1 के सारे सेल हैं, इसीलिए यहां पर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट, ईमेल अटैचमेंट के साथ वायरस भी डाउनलोड क्या होता है? मीन्स जो भी ईमेल आती है अगर उसके साथ में कोई अटैचमेंट है तो अगर उसमें वायरस है तो क्या वायरस भी साथ में डाउनलोड होगा? तो बिल्कुल सही है, अगर भाई फाइल में वायरस है तो आप डाउनलोड करोगे तो उसमें भी वायरस आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। अब नेक्स्ट, UiPath क्या है? बताइए UiPath क्या है? तो UiPath आपका एक रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर होता है, ऑप्शन थर्ड इज राइट। तो ये थे फटाफट 50 क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस परिवार में नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह परिवार आपका है तो इसको सजाना और संवारना भी आपकी जिम्मेदारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।